आरुणे धान्य क्षेत्रम गच्छ, आरुणे तुम धान के खेत में जाओ, तत्र जलस्य रक्षणम कुरु, वहां जाकर के खेत से जो जल बाहर निकल रहा होगा उसको तुम रोकना, बचाव करना। त्वरितमेव आरुणि धान क्षेत्रम प्रति अगच्छत्, त्वरितमेव मिलता तुरंत ही, जल्दी ही आरुणि जो है धान के खेत में चला गया, धान के खेत पर गया। एकस्मिन् स्थले, एक जगह पर, एकस्मिन् स्थले एक जगह पर क्षेत्रबंधा भागना आसित, एक जगह पर खेत जो है, खेत की जो मेड़ था, आरी था, क्यारी था, वो टूटा हुआ था, भग्न होता टूटा आसित था। एक जगह कहता खेत के आरी, खेत का मेड़ टूटा हुआ था। तेना कारणेन क्षेत्रस्य जलम बहि निर्गति स्म, इस कारण से उस खेत का पानी जो है निकलकर बाहर जा रहा था। कहता है कि जब आरुणि वहां खेत पर पहुंचा तो वहां पर क्या देखा कि खेत के मेड़ से, खेत के आरी से एक जगह टूटा हुआ है, खेत का क्यारी, मेड़, आरी, और वहां से पानी वो निकल रहा है। जलस्य रक्षणार्थ क्षेत्रस्य बंधा अवश्यम रक्षणीयः इत्यारुणि अचिन्त्येत। कहता है कि जलस्य रक्षणार्थ क्षेत्रस्य बंधा, जल की रक्षा करने के लिए, जल की रक्षा करने के लिए क्षेत्रस्य बंधा, इस क्षेत्र को, इस जगह को अवश्य जो है बांधना, रक्षा करना चाहिए। भगने क्षेत्रबंधे आरुणि, तथा भगने क्षेत्रबंधे, जहां पर टूटा हुआ जगह था, टूटा हुआ खेत की आरियां थी, आरुणि मृतका स्थापितवान, आरुणि जो है वहां मिट्टी जो है रखने लगा। जहां पर खेत की आरी टूटी हुई थी वहां पर आरुणि उठा करके मिट्टी डालने लगा। परंतु त्वरितमेव उग्रेण जल वेगेन मृतका प्रवाहिता, लेकिन जल का जो प्रवाह था, जल की जो धारा थी, कैसी थी? उग्र थी, तीव्र थी। जैसे ही वो बेचारा मिट्टी डालता था उस धारा पर, वहां से मिट्टी बह जाती थी। आरुणि बारम क्षेत्रबंधे मृतकाम क्षिपत, पता है कि आरुणि बार-बार जो है मिट्टी जो है उस पर रखता था और पानी की जो तेज धारा थी उस मिट्टी को बहा करके अपने साथ ले जाती थी। अब सवाल होता है कि आप यदि क्षेत्र बड़ा है, आरी टूटा हुआ है, मिट्टी डाल रहे हैं, मिट्टी बह रहा है, तो क्या करेंगे आप? या तो दो विकल्प बनता है कि या तो आप खेत में छोड़ के चले आएंगे, जाओ मत बताओ, हमें क्या करना है इससे, बंधेवे नहीं करता तो क्या मर जाए। लेकिन वहां तो गुरु भक्त था जी, गुरु की बातों को, वो वचन, गुरु की वचनों को खाली नहीं जाने देना चाहता था। गुरु जी ने कहा था कि खेत के मेड़ को, क्यारियों को बांध कर आना, जल को जलम रक्षणीय है, जल को रक्षा करना जी, बचाना। अब सवाल उठता है क्या करे ये बेचारा, मिट्टी उठा के डाले और वो जो है पानी से निकल जाए, बह जाए। बारम क्षेत्रबंधे मृतकाम क्षिपत परंतु सकला प्रयासा व्यर्था एवं, उसका सारा प्रयास जो है बेचारा का क्या हुआ? व्यर्थ चला गया। वो जितना बार-बार मिट्टी उस टूटे हुए क्षेत्र में डालता और मिट्टी जो है पानी से बह करके वो दूर चला जाता। तथा आरुणि एकम उपाय चिंतितवान, आरुणि जो है एक उपाय सोचा कि बार-बार जो है मिट्टी हम उस पर डाल रहे हैं, वो बहकर चला जा रहा है, तो अब क्या उपाय कर सकते हैं कि ना जाए। तो एक उपाय उन्होंने सोचा, क्षेत्रबंधेस्मिन् स्वयमेव सहित्वा जलावरोधम करिष्यामि, ये जो क्षेत्र जहां से टूटा हुआ है वहां पर मैं स्वतः सो करके, मिट्टी तो बहे जा रहा है तो हम उसी जगह पर सो जाते हैं, तो टूटा हुआ खेत के पास जो है वो अपने सो करके जल की रक्षा करूंगा,
मैं वहां पर टूटा हुआ मेढ़ के पास जल वहां पर सो करके जल की रक्षा करूंगा, जल को अवरोध करूंगा, रोकूंगा। सह तस्मिन् भग्ने क्षेत्रवन्दे कर्दमाक्ते जलम जले लंबवान अतिष्ठत्। वह क्या किया जी, वह टूटे हुए भाग पर मिट्टी से, कहता है वह टूटे हुए भाग पर मिट्टी से जो है कीचड़ से सना, कीचड़ से लगे, कीचड़ पर जो है वो सीधे लेट गया। कहता है कि जलस्य प्रवाह रुद्ध, जल का प्रवाह, जल की धारा, जल की गति रुक गई। ऊपरी वृष्टि शरीरे सात्यम कष्टम च, कहता है बारिश होने के से उसका शरीर जो है सात्य में होता ठंडा, सात्य में होता है ठंडक। शरीर ऊपर से बारिश हो रहा था, ठंडक के मारे उसका शरीर से काफी तकलीफ, उसके शरीर में तकलीफ हो रही थी। तथापि धान क्षेत्रस्य रक्षणाय, फिर भी, तथापि में फिर भी होता है, तथापि फिर भी धान की क्षेत्र को, धान के खेतों के रक्षा के लिए तथा अरुणी ने वहां वैसा ही किया। उसके बाद आगे क्या होता है कहानी में, संध्या आगता, भाई सुबह हुआ है तो शाम भी होगा, और शाम जब हुआ है तो रात भी होगा, रात हुआ है तो फिर सुबह होगा। संध्या आगता, सांझ हो गई। वृष्टि रपगता, तथा बारिश भी रुक गया जी। आरुणी धान क्षेत्रात् न प्रत्यागता, आरुणी धान के खेत से नहीं लौटा। सारे पशु पक्षी सब आ गए, सारे बच्चे लोग आ गए आश्रम में, और धौम्य ऋषि जी ने भेजा था तो सिर्फ केवल आरुणी ने शाम होने के बाद नहीं आया। आश्रम में गुरु धौम्य चिंतो अवगत, आश्रम में गुरु जी को काफी चिंता हुई भाई कि भाई हमने तो बहुत गलती कर दिया, छोटा सा बच्चा को धान के खेत में पानी रोकने के लिए भेजा, और वो बेचारा अभी तक आया नहीं। क्या बात है, क्या हो गया, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गया। सह शिष्य क्षेत्रम गच्छत्, वह अपने छात्रों के साथ, शिष्यों के साथ खेत में गए। दूरात धौम्य आरुणिम आयत, दूर से ही धौम्य ऋषि जी ने आरुणी 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 का के पुकारा। क्षेत्रवन्दे तथैव लंबवान आरुणी उच्यते उदरत गुरुपाद, कहता है कि वह खेत में से मेड़ पर से ही पड़ा गुरु जी को उत्तर दिया। क्या दिया, अत्र क्षेत्रवन्दे सहितास्मि, महाराज गुरु जी मैं खेत के मेड़ पर जो है लेटा हुआ हूँ और मैं पानी को रोके हुए हूँ। दूर से वो आरुणी आरुणी, अरे खड़ा रहेगा तब तो दिखाई पड़ेगा, वो खेत में सोया हुआ था मेड़ पर, कहता है आरी पर वो सोया हुआ था। अब क्या किया जाए भाई, तो जैसे ही गुरु जी ने आवाज दिया कि आरुणी आरुणी, कहा कि गुरु जी मैं तो यहाँ खेत पर पड़ा हुआ हूँ। कहता सर्वे तत्रा गच्छन्, सभी लोग वहां पर गए। पूर्णतया आद्रम कर्दमाक्तं च आरुणिम दृष्ट्वा, कहता है कि पूरा भीगा हुआ कीचड़ से लेटा हुआ आरुणी को देखकर धौमस्य हृदय स्नेहन आद्रम भवत्, कहता है कि पूरे शरीर जो है आरुणी का पानी से भीगा हुआ और कीचड़ से लेटा हुआ देखकर धौम ऋषि की जो हृदय पिघलने लगा। वो हृदय कहता है कि वो अंदर से कुंठित होकर के रोने लगे। उनका हृदय स्नेह से जो है भीग गया। सो अब्दत उत्तिष्ठा आरुणे, आरुणी उठो उठो, त्वं परिश्रमेण निष्ठया च सर्वेषां हृदयं जितवानसि, तुम्हारे परिश्रम और निष्ठा से, तुम्हारे परिश्रम और निष्ठा से हमारा हृदय तुमने जीत लिया है। ऐसा आरुणी स्वस्य गुरुभक्त्या कर्तव्य निष्ठया च संसारे सर्वदा स्मरणीयो भवत्। इस तरह से आरुणी ने अपने गुरु भक्ति के कारण, अपने कर्तव्य निष्ठा के कारण गुरु के हृदय जीत करके चार संसारे सर्वदा स्मरणीयो भवत्, सारे संसार में अमर हो गए। तो इस तरह से गुरु भक्त आरुणी तथा गुरुकुल प्रणाली में सारा कार्य
आपको भी लगेगा कि देखो ना, ये टीचर पैसा भी लेता है और साफ करवाने के लिए बोलता है। लेकिन पहले लोग ऐसे नहीं करवाते थे ताकि वो अपने कामों को करने में कोई भी उसे झिझक ना हो, वो काम को छोटा ना समझे कि हाँ मैं झाड़ू लगाना छोटा काम है। इसलिए गुरुजी उनके सारे बताया कि नैतिक शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा, सारी शिक्षाओं को समावेश करते थे। वो जब वो आश्रम से बाहर निकलते थे तो एक परिपूर्ण जो है एक शिक्षक के रूप में निकलते थे। सारी चीजों, सारे गुण उनके पास मौजूद होता था। तो इस तरह से प्रणाली थी। तो अब शुरू वक्तावली में हमें फिर से एक बार व्याकरण का पोर्शन बोल देते हैं तथा व्याकरण का पोर्शन उपसर्ग। जब किसी धातु पद में, धातु पद क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को धातु पद कहते हैं। जब किसी धातु पद में हम शब्दांश को आगे लगाते हैं, जब किसी धातु